नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड्रॉयड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो भाई आपके अपने परिवार पे आपका फिर से स्वागत हम करते हैं। तो दोस्तों, जीडी मिशन सफलता बैच में जैसा कि भाई हम कंटिन्यू अपनी क्लासेस वगैरह कंडक्ट कर रहे हैं और आप काफ़ी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस बात की हम कामना करते हैं कि भाई आप अच्छे से पढ़ें और आप सिलेक्शन भी लें, और किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने की ज़रूरत नहीं है आपने। नहीं तो भाई ये 2-3 महीने की मेहनत है और ये कहीं ना कहीं आपको एक बेहतर रिजल्ट दे सकती है, और भाई आपको एक अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट की राह पे खड़ा कर सकती है। ठीक है, तो इतना फ़र्क है इन 2 महीनों का, इतना महत्व है इन 2 महीनों का, तो इसके भाई इंपॉर्टेंस को ज़रूर समझें आप। तो हम इस मैथ में आज हम करने वाले हैं रेशो, और रेशो का भाई आज आखिरी दिन है क्योंकि हम इसमें 3 क्लास ले चुके हैं। आज इसकी आखिरी क्लास होने वाली है। पार्ट 4 आज हम करेंगे। ठीक है, और आज हम बात करें डे, तो डे आज जो है वो 20वां दिन है। ठीक है, तो चलिए कुछ बेहतर सवालों के साथ भाई शुरू करते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं आज हमारे पास, तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। क्या कहा गया, क्वेश्चन देखिए ज़रा। एमबीए चयन प्रक्रिया में चुने गए और ना चुने गए लोगों का अनुपात है 11:2। यानी ये कुछ बच्चे सेलेक्ट थे और कुछ सेलेक्ट नहीं हुए, उनकी रेशो है 11:2। ठीक है, फिर क्या कहा गया, अगर 40 लोगों ने कम अप्लाई किया होता और 20 कम चुने गए होते तो फिर क्या हो रही, फिर चयनित और अचयनित की जो रेशो होती वो 10:11, यानी कि ये रेशो चेंज होके 10:1 हो जाती। ठीक है, तो कितने उम्मीदवारों ने इसमें आवेदन किया था ये आपने पता लगाना है। अब इन्होंने क्या कहा कि 40 लोगों ने कम अप्लाई किया, मतलब टोटल में से 40 कम थे। और क्या कहा है, सिलेक्शन अचयनित लोगों का, जो इन्होंने कहा 20 लोग कम चुने गए होते, यानी कि सिलेक्शन वाली लाइन में 20 कम हो जाते, तब ये रेशो बनती। अब भाई इसे करेंगे कैसे। अब मेरे पास तो रेशो सिलेक्शन और अनसिलेक्शन की है, तो मुझे तो भाई ये पता लगाना है कि टोटल और सिलेक्शन की रेशो ढूंढनी है पहले। तो मैं काम करता हूँ, पहले मैं टोटल और सिलेक्शन की बात करता हूँ। इसकी हेल्प से अगर मैं टोटल निकालूँ तो 13 बच्चों ने अप्लाई किया था, जिसमें से कि 11 सेलेक्ट हुए थे। इसकी हेल्प से अगर मैं पता लगाऊं टोटल कितने थे तो 11, जिसमें से कि सेलेक्ट कितने हुए हैं, तो सेलेक्ट यहाँ पे 10 हुए थे। अब इन्होंने कहा 40 बच्चों ने कम अप्लाई किया, यानी कि -40, 20 कम सेलेक्ट हुए, यानी कि -20। अब ये आपने सिंप्लीफाई करना है और पता लगाना है आपने कि भाई टोटल की वैल्यू क्या होगी, मतलब कि कितने इसमें उम्मीदवार थे जिन्होंने अप्लाई किया था। तो 13 की वैल्यू आपने ढूंढ के लानी है। ठीक है जी, तो यानी कि एक बात कंफर्म है कि जो आपका आंसर होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। अब 13 का मल्टीपल बताओ इसमें क्या है भाई, आपको दिखाई दे रहा है 260, यही आपका आंसर है। कोई आपने इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ गए होगे। हाँ जी बच्चों, क्लियर है यहाँ तक की बात। यानी कि 13 ही बच्चे होंगे जिन्होंने यहाँ पे एप्लीकेशन डाली होगी, और 13 की वैल्यू कितनी है, 260। समझ में आती है इतनी बात। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया, मिक्सचर की बात हो रही है, यानी कि स्प्रिट और पानी का एक मिश्रण है जिसका अनुपात है 3:2। स्प्रिट और वाटर, इसकी रेशो है 3:2। यदि इसमें 3 लीटर पानी ज़्यादा मिला दिया जाए, सॉरी, इसमें अगर 3 लीटर ज़्यादा स्प्रिट की मात्रा हो तो स्प्रिट की वैल्यू कितनी रही होगी। आप देख पा रहे हैं इसमें जो वैल्यू किसकी ज़्यादा है, स्प्रिट की। कितनी ज़्यादा है, 1। और वो 1 कितने लीटर के बराबर है, तो आप कहेंगे वो 3 लीटर के बराबर है। 1 की वैल्यू 3 लीटर है। आप जानना चाहते हैं स्प्रिट की मात्रा, यानी कि इसकी वैल्यू आप जानना चाहते हैं, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 लीटर। यानी कि आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, क्लियर है ये बात। ठीक है, बस देखते जाएं और बड़े आराम से आप करते जाएं, कोई भी मशक्कत नहीं करनी, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। क्या है इस सवाल में, 80 लीटर का एक मिश्रण है दूध और पानी का, जिसमें अगर हम अनुपात की बात करें तो 7:3 है। यानी कि जो मिल्क और वाटर है वो है 7:3, और ये 80 लीटर का मिश्रण है टोटल। अब मैंने क्या किया, इसमें भाई कुछ पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करते ही ये रेशो चेंज होके 2:1 हो चुका है। तो आपने कितना पानी मिलाया होगा ये आपने पता लगाना है। ठीक है जी,
इतनी बात समझ में आ गई, करना क्या है तो चले सोल्व करते हैं। अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि भाई 7:3 में अगर मैं 80 लीटर को डिवाइड करूँ तो क्या आएगा। इनका टोटल है 10, 10 से आपने भाग किया तो एक की वैल्यू आ गई 8, 8 से मैंने इसकी मल्टीप्लाई की तो ये हो गया 56, और 8 से इसकी मल्टीप्लाई की तो ये हो गया 24। अब हमें ये पता लग गया कि इस 80 में से 56 मिल्क है और बाकी का 24 पानी है। अब ये देखें, आपने पानी में बदलाव किया था, यानी कि मिल्क तो पहले भी 56 था, अब भी 56 ही रहेगा। यानी कि ये जो मिल्क की वैल्यू है ये अभी भी किसको रिप्रेजेंट करेगी, 56 को। यानी कि 2 की वैल्यू 56 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर मानी जाएगी, 28 के। पहले पानी कितना था, 24, अब कितना है, 28। इसका मतलब आपने 4 लीटर पानी ऐड किया होगा, और यही इस सवाल का आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार आप देख सकते हैं, कोई परेशानी है तो मुझे भाई मैसेज करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मुझे लग नहीं रहा इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए, क्योंकि बड़ा ही नॉर्मल सा ही क्वेश्चन था। और ऐसे हम एक दो सवालों की चर्चा और करेंगे। चलिए अगले सवाल अपने, ठीक है। यानी कि आपसे कहा गया किसमें, दूध और पानी का मिश्रण दिया हुआ है, कितना है, 17:3। टोटल ये 200 के बराबर है। आपने इसमें मिल्क मिला दिया, रेशो चेंज होके 7:1 हो चुका है। तो दूध आपने कितना मिलाया होगा। अगर हम यहाँ से बात करें कि मैं इनको डिवाइड करूँ और पता लगाऊँ कितनी कितनी वैल्यू है, तो देखिए मिल्क कितना है, वाटर कितना है, तो इनका टोटल है 20, 20 से हमने भाग किया, कितने पे गया ये, 10 पे। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, 10, तो 17 की वैल्यू हो जाएगी 170। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। अब ये देखें भाई जरा, वोटर यहाँ पे 30 है तो वोटर यहाँ भी तो 30 होगा, क्योंकि आपने तो भाई मिल्क में चेंज किया था, वोटर में तो नहीं किया था। 1 की वैल्यू 30 है तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 210। पहले जो चीज़ भाई आपके पास 170 थी, अब वो 210 है। कितना एडिशन हो रहा है, तो आप कहोगे सर 40 लीटर का एडिशन किया हमने, तो इतना आपने इसमें मिल्क ऐड किया होगा। हाँ जी बच्चों, क्लियर है ये बात, आ रही है समझ में सारी बातें, ठीक है। चलें आगे, देखना भाई जरा क्या कहा गया सवाल नंबर 6 में। मिल्क और वाटर की रेशो, लगभग सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट चेंज है, माइनर सा चेंज सभी में आ रहा है। तो मिल्क और वाटर की जो रेशो है वो 7:5 है। आपने 15 लीटर इसमें क्या किया, पानी ऐड किया, और इसकी वजह से नई रेशो बन के आ गई है 7 और 8। तो ये बताओ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी कि अब टोटल पानी कितना हो चुका है। पहले मिल्क वाटर ये है, अब इतना है। आपने क्योंकि पानी मिलाया है तो भाई पानी में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, मिल्क सेम रहना चाहिए। और आप यहाँ पे एक बात समझ पा रहे हो कि भाई मिल्क वाला हिस्सा इक्वल दे रखा है, यानी कि आपका काम यहाँ पे आसान ही कर दिया क्वेश्चन ने। कितना चेंज आ रहा है वाटर में, तो आप कहोगे 3 का चेंज आ रहा है। 3 कितने के बराबर है, तो 3 बराबर है 15 के। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू 5 के बराबर। आपको पता लगाना है वाटर नई क्वांटिटी कितनी है, यानी कि 8 की वैल्यू पता लगानी है। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 8 की वैल्यू 40 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आप देख पा रहे हो कि भले ये सवाल थोड़े आपको दिख रहे हैं लेंदी हैं, बट स्टिल काफ़ी इजी हैं, कुछ खास काम नहीं। आप दो दो लाइनों में अपना आंसर दे रहे हो बड़े आराम से। ठीक है, अब ये वाली बात भाई कोई सॉल्व करने की तो है नहीं, ये तो मैं फ़िलहाल एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ कि 3 15 है, 1 5 है, 8 40। अब ये तो आप ओरली खुद से ही कर सकते हो कि 3 से भाग करने पे क्या आएगा और 8 से गुणा करने पे क्या आएगा। इसके लिए तो कोई अपने कलम पेन उठाने की आवश्यकता है नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया, 2 बराबर क्षमता वाले बर्तन दूध व पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। ठीक है भाई, हमारे पास 2 कंटेनर हैं, दोनों बराबर साइज के हैं और उनमें दूध और पानी भरा हुआ है। उनके अंदर जो रेशो है वो 3 4 और 5 3 है। इसने पहले क्या नाम लिया है, पानी का, और बाद में क्या नाम लिया, दूध का। यानी कि पहले आप वाटर की बात करेंगे और फिर मिल्क की बात करेंगे। इसने कहा कि पहले वाले में क्या है, 3 और 4, और दूसरे वाले में अगर हम बात करें क्या है, तो 5 और 3 ये दिया हुआ है। इन दोनों को मैंने आपस में मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने के बाद आपने पता लगाना है कि भाई उसमें क्या रेशो बनेगी। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 3 ये है, 4 ये है, टोटल कितना हुआ भाई यहाँ पे,
टोटल तो ये 7 हुआ, और ये कितना हुआ टोटल 8। अब ये 7 है इसका साइज और इसका साइज 8 है, ये तो इन्होंने कहा था कि बराबर होने चाहिए। तो हमने क्या करा, इसको इक्वल करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई और इसको इक्वल करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 24 और 32। इसको जब मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 35 और 21। और जब मैं ऐड करूंगा, अब इनको मिलाने जा रहा हूँ, अब देख पा रहे हो इन दोनों का टोटल इक्वल मिलेगा, यानी कि दोनों का साइज बराबर हो चुका है। जब मैं इनको ऐड करूंगा तो भाई ये इसमें जाके ऐड होगा, यानी कि 59, और ये सेकंड वाला सेकंड में ऐड हो जाएगा, यानी कि 53। तो आप कह सकते हैं 59:53, दिस इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ रही है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8 देखना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, फिर से वही दो समान धारिता के गिलास है, शराब और पानी की बात हो रही है भाई। ओके, तो इस बार अल्कोहल और वाटर की बात हो रही है। किस रेशो में है, 2:1 में। दूसरे में किस रेशो में है, तो 3:2 में। आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया। अब बताओ जरा, दो कंटेनर हैं आपके पास अलग अलग, दोनों को अगर आप मिक्स कर दोगे तो क्या रेशो बनेगी, ये आपको पता लगाना है। तो हमने यहाँ पे एक काम किया, क्योंकि इसका टोटल 3 है, इसका टोटल यहाँ पे 5 है, फिर से अलग अलग है, मैं इनको बराबर करूँगा। ये लो भाई, कितने से मल्टीप्लाई, इसकी 5 से और इसकी 3 से। तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 3 से हमने किया 9 और ये आ गया 6। ऐड करते हैं 10 और 9, ये हो जाएगा 19, और इसकी अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ तो 11। 19:11, ऑप्शन नंबर डी। भाई बिल्कुल सिमिलर सवाल है, माइनर माइनर चेंज आएगा और एक नया सवाल फ्रेम हो जाता है। कंसेप्ट आपके वही चलते रहेंगे, तो हर सवाल में आपने ऐसा नहीं सोचना कि भाई एक नया फिर से कुछ नया आ गया है, वो रिलेटेड ही कहीं ना कहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर है 9। क्या कहा गया भाई, दो बोतल हैं जिनका साइज है 2:3 और एक का साइज, इसमें सॉरी जो रेशो है वो है 2:3 और 1:2 है दूसरे में। यानी कि अगर मान लीजिए पहली बोतल ये है, इसके अंदर 2:3 क्या है, एसिड और वाटर। सेकंड ये है जिसकी वैल्यू है 1:2 एसिड और वाटर। ये हमने लिख दिया। अब आपने इनको मिलाना है, लेकिन इनको 1:3 के अनुपात में मिलाना है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर आप पहले वाले हिस्से में से एक हिस्सा निकालते हैं, 1 लीटर लेते हैं, तो आपने यहाँ से 3 गुना लेना पड़ेगा या 3 लीटर लेना पड़ेगा। ये इसका मतलब है। पहले तो हम बराबर साइज के कंटेनर मिक्स करते थे, अब यहाँ पे इसमें से मुझे अगर एक हिस्सा लेना है तो यहाँ से मुझे 3 हिस्से लेने होंगे। ये इसका मतलब है। तो अब बताएं जरा, इनको मिक्स करने के बाद नए मिश्रण में भाई एसिड और वाटर की रेशो क्या रही होगी, ये आप ढूंढ के लाओ। तो हमने क्या किया, पहले इसका साइज देखा तो ये 5 है, इसका साइज देखा तो ये 3 है। पहली बात तो ये भाई अलग अलग साइज के हैं, मैं इनको पहले इक्वल कर दूं। इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई और इसको 5 से मल्टीप्लाई, तो ये 6 हो जाएगा और ये 9, ये 5 हो जाएगा और ये 10। ये हमने इन दोनों का साइज बराबर कर दिया, 15 और 15। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या करना है, इसने कहा कि यहाँ से आपने एक हिस्सा लेना है, यहाँ से आपने 3 हिस्से लेने हैं। तो 1 गुना मटेरियल मैंने यहाँ से लिया और 3 गुना आपने यहाँ से लिया। ये तो अभी भी 6 9 रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 15 और 30। ऐड कर दूं अगर मैं 6 और 15 को तो क्या हो जाएगा 21, और 9 और 30 को ऐड कर दूं तो 39, और कट कर देते हैं अगर हम इसे तो 7:13, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है, सही चल रहा है ये चैप्टर, अच्छे से क्लियर हो रहे हैं कंसेप्ट। और भाई आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करो, ताकि ये वीडियो भाई हर किसी के पास पहुंच सके, भाई वो इसका लाभ उठा सके, अपनी तैयारी को हर बच्चा अपनी तैयारी कर सके। क्वेश्चन नंबर 10 देखना भाई जरा, क्या कहा गया। इसने कहा कि भाई 20 लीटर का एक कंटेनर एक 36 लीटर का है, ठीक है। स्प्रिट और पानी है इसमें, उनकी रेशो 3:7 है और 7:5 है। यानी कि हमारे पास एक 20 लीटर का कंटेनर है, उसके अंदर स्प्रिट और पानी है, किस रेशो में है, तो 3:7 में है। दूसरी तरफ भाई जो है वो 36 लीटर का कंटेनर है, स्प्रिट और वाटर का।
ठीक है, ये है 7:5। अब क्या कहा गया, दोनों को आपने मिला दिया, बताओ भाई जरा क्या रेशो बननी चाहिए। तो हमने एक काम किया कि क्यों ना मैं इस 20 लीटर को डिवाइड ही कर लूँ 3:7 में। आप इसे डिवाइड कर पा रहे हैं, ठीक है, दूसरा पेन ले लूँ मैं। देखना, तो अपने 20 को डिवाइड किया 3:7 में, तो आप देख पा रहे हैं कितने पे जाएगा ये। इसका टोटल 10 है, 10 से हमने भाग किया 2 आया, 2 से करा तो ये 6 आया और ये 14। तो मैंने अलग अलग वैल्यू निकाल ली। ऐसी 36 को अगर मैं 7/5 में बांटता हूँ तो क्या आएगा, इसका टोटल 12 है, 12 से भाग किया 3 पे गया, 3 से 7 की मल्टीप्लाई 21 और 3 से इसकी मल्टीप्लाई 15, ये आ गया। ठीक है जी, अब जोड़ देते हैं। 6 में मैंने 21 को जोड़ा तो 27 और 14 में 15 को जोड़ा तो कितना आ जाएगा भाई आपका 29, यानी कि 27:29। ये भाई आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, चलें आगे। और सर चलते जाओ, ठीक है, आगे देखो क्या कहा गया। एसिड और पानी है भाई, ए और बी दो बर्तन है और उसमें एसिड और वाटर की रेशो दे रखी है, ठीक है, दोनों में। दोनों को आप क्या करना चाहते हो, दोनों कंटेनर को आप मिक्स करना चाहते हो। इस तरीके से मिक्स करना चाहते हो कि लास्ट में जो रेशो बने वो 9:4 बन जाए। इस तरीके से आपने ये मिक्स करना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये है ए, ये है बी, इसके अंदर एसिड और वाटर जो है वो है 5:2। इसके अंदर अगर हम एसिड और वाटर की बात करें तो वो है 8:5। और मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा तो फाइनली जो मेरे पास तीसरा कंटेनर आएगा उसके अंदर एसिड और वाटर की रेशो बनेगी, वो बनेगी 9:4। तो मैं किस अनुपात में इसे मिक्स करूं ये आपने पता लगाना है। ओके, इसका टोटल है 7, इसका टोटल है 13 और इसका टोटल भी 13। मैं इन तीनों को इक्वल करूंगा पहले और उसके बाद एक मेथड है एलिगेशन, ठीक है, हम वो अप्लाई करेंगे। तो भाई 7, 13, 13 का एलसीएम होता है 91, ठीक है। अब यहाँ पे 7 है, इसको 91 अगर आपने बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई, 13 से। यहाँ पे 13 इसको 91 बनाना है तो कितने से, 7 से। यहाँ पे अगर 13 है तो 91 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब भाई क्या होगा, अब मैंने मल्टीप्लाई करी 13 की 5 से तो ये आ गया 65, 7 की मैंने करी 8 से तो ये आ गया 56 और 9 की हमने करी 7 से, ये आ गया 63। बस आप स्टार्टिंग वाली वैल्यू ले लीजिए सभी की, हम इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो बाद वाली वैल्यू यूज़ करनी है तो आप बाद वाली वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, फिलहाल मैंने एसिड वाली वैल्यूज़ यहाँ पे सारी काउंट कर ली। एसिड यहाँ पे इतना, यहाँ इतना, दोनों मिक्स करने के बाद इतना। अब इसमें एलिगेशन अगर मैं लगा देता हूँ तो इसका डिफरेंस है 7 और 65 और 63 का जो गैप है वो है 2, यानी कि जो आपका आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 7:2। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए इसकी जगह मैं वाटर की बात करूं तो वाटर में क्या होगा, तो भाई आप चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते थे। 13 दूनी 26, 7 गुना 5 ये 35 इस तरफ, और 7 गुना 4 ये 28। इसमें भी आप एलिगेशन लगा सकते हैं, आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये तब भी 7:2 ही आता। तो आप चाहे अल्कोहल वाले हिस्से को यूज़ करो या फिर आप चाहो तो वाटर वाले हिस्से को यूज़ करो, दोनों का आंसर सिमिलर ही आना है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें एक लाइन का डिफरेंस है, मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो बर्तन ए बी, फिर से उनके अंदर दूध पानी, पहले वाले की रेशो, ये बाद वाले की रेशो, ठीक है। तो आप किस अनुपात में मिलाएं ताकि दूध और पानी जो है वो हाफ हाफ हो जाए, आधा आधा हो जाए, ये आपने पता लगाना है। ठीक है जी, ओके, तो करते हैं सॉल्व। हाफ हाफ का मतलब है कि जो रेशो आएगी वो 1:1 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, ये ए है ये बी है, ठीक है। मिल्क का नाम पहले है तो मिल्क, बाद में वाटर, 4:3। फिर से मिल्क और वाटर, रेशो क्या है 2:3। दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, अब रेशो क्या बन चुकी है 1:1। क्या आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो खुद से? चलो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा हिंट फिर से और दे रहा हूँ। इसका टोटल है 7, इसका टोटल है 5 और इसका टोटल है 2, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, 7, 5, 2 का एलसीएम, तो 7, 5, 2 का एलसीएम कितना आएगा 70।
अब ये 70 बनाना है तो भाई हमें कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी? 10 से। 5 है और मुझे 70 अगर बनाना है तो 14 से। यहाँ पे 2 है तो कितने से? 35 से। अब मैं काम करता हूँ, मिल्क वाली सारी वैल्यू यहाँ से पिक करता हूँ। 10 गुणा 4 40, 14 गुणा 2 28 और 35 गुणा 1 35। एलिगेशन, इनका गैप 7, इसका गैप 5, 7:5, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? देख सकते हो भाई, किसी को इसमें डाउट है, दुविधा है तो मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, वरना फिर आगे बढ़ते हैं, हम अपने सवालों को आगे बढ़ाते हैं। चलो जी, सवाल नंबर 13 देखना। सवाल नंबर 13, बताओ भाई जरा क्या कुछ कहानी है इसमें। दो बर्तन, फिर से वही, एक में भाई दूध पानी है, उसकी रेशो 8:5 है, दूसरे वाले की 5:2 है। आपने इन दोनों को किस अनुपात में मिला दिया ताकि जब देखें तो भाई रेशो 16:3:13। इसमें भाई करेक्शन कर लो, ये 16:3:13 नहीं है, 69:3:13% है, ये करेक्शन कर लो। ठीक है, अब भाई इसमें हम क्या करेंगे समझते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, मिल्क और वाटर दे रखा है, फिर से मिल्क और वाटर दे रखा है। इसमें है 8:5 और दूसरे वाले में है 5:2। हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद जब यहाँ पे कंटेनर बना, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो मिल्क की परसेंटेज है वो है 69.3/13%। अब इसको भाई हम सोल्व कैसे करेंगे? मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ, ये तो प्रतिशत में है, अगर मैं इसे फ्रैक्शन में सोल्व करता हूँ तो 13×78, 13×117 और 3, इन सभी को मैं ऐड करता हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ ये 900/13 और परसेंटेज की वजह से नीचे 100, यानी कि आप कह सकते हो 13 में से 9 तो मिल्क है, यानी कि बाकी सारा क्या है? पानी। 13 में से अगर 9 मिल्क है तो बाकी का 4 क्या रहा होगा? पानी। अब ये फिर से वही वैल्यू, एक रेशो ये है, दूसरी ये है, मिक्स करने के बाद ये आ रही है। क्या आप इसे पूरा कर सकते हैं? हाँ जी सर, हम करेंगे, करो फिर मेरे साथ साथ। इसका टोटल 13 है, इसका टोटल 7 है, इसका टोटल फिर से 13 है। एलसीएम 13, 7, 13 का एलसीएम क्या आएगा? तो प्यारे बच्चों फिर से 91। इसको हमने भाई कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी? 7 से। इसकी मल्टीप्लाई कितने से? 13 से। इसकी मल्टीप्लाई कितने से? 7 से। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ आगे वाले नंबर पिक कर रहा हूँ। 7 की गुणा 8 से क्या कितना आया? 56। 5 की गुणा हमने 13 से करी, क्या आया? 65। और 7 की गुणा 9 से करी, क्या आया? 63। अब इसमें अगर मैं एलिगेशन लगाता हूँ तो इसका गैप 2 आ रहा है और इसका गैप कितना आ रहा है? 7, यानी कि आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 2:7। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें भी कोई नई बात नहीं थी, बस एक छोटी सी टर्म आई थी, वो ये परसेंटेज फॉर्म में, उसको मैंने कन्वर्ट किया रेशो फॉर्म में। अगेन ये सिमिलर क्वेश्चन बन गया। हाँ जी प्यारे बच्चों, समझ पा रहे हो चीज़ों को? चलो जी आगे देखते हैं क्या कहानी है इस सवाल में। एक नया, कुछ नए प्रकार का सवाल लग रहा है। एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, इसमें से 6 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया दो बार और दोहराई जाती है। ठीक है, यानी कि आपने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे एक 60 लीटर का कंटेनर था, आपने इसमें से 6 लीटर मिल्क निकाला और इसकी जगह पे 6 लीटर आपने पानी डाल दिया। ये क्या? ऐसा ही फिर आपने 6 लीटर फिर से क्या निकाला, इस बार मिल्क तो गया नहीं होगा, इस बार मिक्सचर गया होगा, उसकी जगह आपने 6 लीटर पानी मिला दिया। 6 लीटर फिर से आपने क्या करा, मिक्सचर, और फिर आपने 6 लीटर वाटर मिला दिया। ठीक है, ये आपने ऐसा कुछ किया इसमें। अब आपने बस ये पता लगाना है, सिंपल सी बात है, दूध की वैल्यू तो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्वांटिटी घट रही है, आपने पता लगाना लास्ट में कितना मिल्क बच गया होगा। हम कैसे करेंगे इस सवाल को वो समझना। अगर आपने 60 में से 6 निकाल दिया तो कितना हिस्सा आपने विदड्रॉ कर लिया,
यानी कि आपने कितना हिस्सा निकाल लिया होगा, तो आप कहेंगे 6/60 यानी कि 1/10 हिस्सा निकाल दिया। कितना हिस्सा अभी भी बचा हुआ है, तो आप कहेंगे 9/10 हिस्सा भी बचा हुआ है। और ये 9/10 ऐसा ऐसा 3 बार हुआ है, तो आप कहेंगे 9/10, 9/10 और 9/10, तो 729/1000। यानी कि इतना हिस्सा अभी भी बचा हुआ है, कितने में से, 60 में से। यानी कि 60 का इतना हिस्सा अभी भी मिल्क है। तो आपने क्या करना है, 60 का 729/100 इतना हिस्सा आपने निकालना है, 0 से 0 कट। अगर मैं यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 निम 54, 5 रह गया, 6 दूनी 12, 5 17, 1 रह गया, 6 सत्ते 42 और 1 43। नीचे है 2 0, उसके लिए मैं 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाऊंगा, 43.74 लीटर। यानी कि 60 लीटर में से अब सिर्फ इतना ही मिल्क बचा हुआ है। ये आपका आंसर है। क्लियर है भाई, पक्का? चलो एक सवाल भाई आपके लिए, फिर ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है। क्या कहा गया, एक बर्तन में 81 लीटर दूध है, दूध का 1/3 भाग निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। ठीक है, यानी कि आपने 1/3 दूध निकाला, पानी मिक्स कर दिया। आपने यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का सिर्फ अनुपात पता लगाना है। यानी कि इस 81 लीटर का तो यहाँ पे कोई यूज़ है नहीं। आपने भाई यहाँ से कितना हिस्सा निकाला है, 1/3 निकाल दिया आपने, तो बच कितना गया, बचा हुआ हिस्सा कितना है, तो आप कहेंगे 2/3 अभी भी बचा हुआ है। और ऐसा आपने 2 बार किया, इसलिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई एक बार और हो जाएगा 2/3। कुल मिला के मैं इसे लिख सकता हूँ 4/9। इतना हिस्सा बचा हुआ है। इतना हिस्सा बचने का मतलब ये हुआ कि ये वाला हिस्सा तो है मिल्क और ये वाला हिस्सा है टोटल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मिल्क और वाटर की रेशो क्या होगी, तो मिल्क है आपका 4, 9 में से अगर 4 मिल्क है तो पानी कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 5 होगा। तो रेशो क्या बन जाएगी आपकी, 4/5, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के साथ आपका रेशो चैप्टर कंप्लीट होता है, और मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ। तो भाई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दिया करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, ताकि अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई थैंक यू वेरी मच। और भाई इसी तरीके से भाई आप हमें सपोर्ट करते रहें, और हम आपके लिए कुछ बेहतर कंटेंट लाते रहें, और हम दोनों मतलब आप और हम मिल के भाई कुछ ना कुछ एक बच्चों के लिए कर सकें, उनके सिलेक्शन के लिए कर सकें, ताकि वो भाई अपने परिवार के लिए भाई एक काफ़ी सपोर्टिव साबित हो सके। क्योंकि ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं भाई जिनमें गवर्नमेंट जॉब की काफ़ी आवश्यकता है। उनके पास एक बहुत बड़ी होप होती है गवर्नमेंट जॉब लगे, ताकि वो अपनी फैमिली को थोड़ा सा लिफ्ट कर सकें, उनको सपोर्ट कर सकें। तो इसी भाई कामना के साथ कि अपनी आप तैयारी को बेहतर तरीके से चलाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।